नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक 33 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं। इसके अलावा मानसिक कार्य भी, मेंटल वर्क भी कर सकते हैं। इनके हाथ का कलर भी सकारात्मक कह सकते हैं। जीवन में तरक्की भी ऐसा कलर ज़रूर देता है। अब इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुथ फिंगर देख लेते हैं। बुथ फिंगर सीधी है, लंबाई अच्छी है, लेकिन कम ज़रूर है सोल फिंगर के तीसरे पोर से। तो कहीं ना कहीं जब भी जिस किसी बिजनेस जॉब में, नौकरी में, रोजी रोजगार में होते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी ज़रूर महसूस होती है इनको। आत्मसंतुष्टि का लेवल नहीं होता, और ये लेवल जो होता है ये लाइफ टाइम बना ही रहता है कि जीवन में कुछ कमी है, इनको हमेशा ऐसा लगता है। सूर्य फिंगर को देखेंगे तो इसकी लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। नेम फेम भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। हिम्मत, मेहनत, साहस मन में ऐसे लोगों के भरपूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां शनि फिंगर पर दिखाई पड़ती हैं इनके। सेकंड पर अगर आप देखेंगे तो आड़ी रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। ये नकारात्मक प्रभाव देती हैं हमेशा। जिस पोर पर भी होंगी उस पोर की सकारात्मक गुणों को ये कम कर देती हैं। सेकंड पर्व होता है व्यवहारिक पर्व। लेन देन को लेकर कोई परेशानी, इनके नेचर से किसी दूसरों को परेशानी, ऐसी परिस्थितियाँ ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर आती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको थोड़े शनि के उपाय करने की भी आवश्यकता है। गुरु फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी नहीं, एवरेज लंबाई है। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है, और ये आड़े पोर पर आड़ी रेखाएं जब मध्य पोर पर आ जाएंगी तो फिर ऐसी परिस्थिति में संतान से सुख सहयोग न मिलना, लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, तनाव होना, ये बातें भी ऐसे लोगों के साथ में बनी रहती हैं। इनके सन फिंगर पर भी ये लाइनें हैं, तो ये लाइनें भी इनको व्यवहारिक रूप से परेशानियों का सामना कराती हैं। पिता से मनमुटाव हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, या सूर्य से संबंधित कोई रोग भी ऐसे लोगों को हो सकता है। ऊपरी पोर पर भी ये आड़ा काट का निशान है, सन फिंगर पर भी। बहुत बार ऐसे लोगों को आँखों की प्रॉब्लम भी होती है। आँखों से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को हो सकती है, या सूर्य से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। इस सूर्य से संबंधित रोग का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। कई सारे रोग होते हैं सूर्य के दुष्प्रभाव से। ये गैप इस बात का इंडिकेशन है कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में बहुत दिक्कत जाती है ऐसे लोगों की। गैप जितनी बड़ी, दिक्कतें उतनी ज़्यादा। इनके सभी धन पर ऊपर इस तरह की गैप है, तो रुपये पैसे को रोक पाने में ये सफल लाइफ में नहीं है। हालांकि तरक्की का ग्राफ अगर देखेंगे तो ये उतना बुरा नहीं है। एक मध्यम तरक्की का ग्राफ कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं। तो तरक्की भी ऐसे लोग अपने लाइफ में ज़रूर करते हैं। अंगूठा देखकर इनका कह सकता हूँ कि स्वभाव में थोड़ा संकोच जरूर होता है इनके। बातों को याद रखना फिर भी सही समय पर ना कह पाना, ऐसे लोगों की आदत होती है। इच्छा शक्ति भी कमज़ोर कह सकते हैं इनकी। थंब, इच्छा शक्ति वाला पोर बहुत अच्छा नहीं है। अपनी बात समझा भी नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से। वैवाहिक जीवन में कटुता का भी प्रमाण बढ़ता हुआ सा दिखाई पड़ता है।
संतान सुख अच्छा है। लेकिन अब इनके सभी माउंट देखेंगे। सबसे पहले बुध माउंट। कोई विशेष धन रेखा बुध माउंट पर नहीं है, लेकिन 2 रिलेशनशिप लाइनें जरूर हैं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप लाइन होती है तो फिर उसके लाइफ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी जरूर होती है पूरे जीवन काल में। इन रिलेशनशिप लाइनों को विवाह से भी जोड़कर देखा जाता है। बहुत बार ऐसी परिस्थिति में 2 शादियाँ भी होती है व्यक्ति की, और अगर 2 शादियाँ नहीं होती तो 2 लोगों से आत्मीय लगाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। सन माउंट को अगर देखेंगे तो ये रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है, बहुत स्पष्ट रेखाएं नहीं है। नेम फेम के लिए स्ट्रगल भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, कोई एहसान ऐसे लोगों का नहीं मानता है। विद्या रेखा भी है इनके हाथ में, तो कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर में जरूर होती है जो इनको आम लोगों से हटकर बनाती है। इन्होंने जानकारी दी कि इनको चित्रकारी का शौक़ है, तो इस रेखा को आप इससे भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस किसी के हाथ में भी विद्या रेखा होगी उसके पास कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है, जो कोई भी हो सकती है, किसी भी फील्ड की हो सकती है। तो शनि पर्वत देखेंगे इनका। कोई विशेष शनि पर्वत पर नकारात्मक या सकारात्मक रेखा या चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक एवरेज परिणाम भी इनका शनि पर्वत भी देगा। ये परिस्थिति कुछ ऐसी है कि कर्म को बताती है। इस तरह की परिस्थिति, कोई शुभ या अशुभ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो जिस हिसाब से कर्म होंगे उस हिसाब से ऐसे लोगों के जीवन में फल भी मिलता है। गुरु माउंट पर उभार नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट गुरु बल है। आस्था भी रखते हैं ऐसे लोग, किसी न किसी सकारात्मक शक्ति में आस्था होती है ऐसे लोगों की। जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है। अपने से कई गुना ऊंचे लोगों से जान पहचान ऐसे लोगों की जरूर होती है जब ये रेखा आ जाती है इस तरह से। निम्न मंगल देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार अच्छा कह सकते हैं। उभार कोई विशेष राहु रेखा भी नहीं है जरूर, लेकिन राहु रेखा उतनी ज़्यादा नकारात्मक भी इनकी राहु रेखा नहीं है। मंगल पर उभार है तो सुख सहयोग भी मिलता है भाइयों का। निम्न मंगल को पारिवारिक सुख से जोड़कर देखा जाता है, भाइयों से जोड़कर देखा जाता है। तो इस परिस्थिति में मंगल इनका कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव देने वाला नहीं है, बल्कि एक मंगल रेखा भी चल रही है जो कि आयु के 35 वर्ष के आसपास तक तो है ही पक्के में। उसके बाद में कुछ इस तरह से गैप है, आगे फिर कंटिन्यू है। तो ये गैप का दौर इनके लिए थोड़ा मुसीबत भरा हो सकता है। जब संजीवनी रेखा साथ छोड़ देती है तो फिर दुख विपत्तियाँ परेशानियाँ भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा आती हैं। तो ऐसा हो सकता है आने वाला समय थोड़ा कुछ मुसीबतों भरा रहे, लेकिन विशेष कोई नकारात्मक उस तरह के चिन्ह भी नहीं है। संजीवनी रेखा आगे है और अच्छी खासी लंबी है। बाहरी मंगल को अगर देखेंगे तो बाहरी मंगल इनका उभार अच्छा है बाहरी मंगल का, लेकिन ये आड़ी रेखा जब भी आती है तो फिर अनावश्यक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का सामना भी ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह इसमें नहीं है, कोई केस में फंसने के चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जीवन में कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जरूर होता है ऐसे लोगों के जीवन में। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को अगर जोड़ा जाए तो एक अच्छा खासा एम का चिन्ह बनता है, जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जब भी एम का चिन्ह होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। लाइफ पार्टनर के लिए भाग्यशाली होते हैं, अपने रिलेटिव के लिए भी ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। तो एम का साइन हमेशा अच्छा माना गया है।
अब सभी मेन लाइनों को अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन इनकी गुरु माउंट तक जाती हुई, ये एक ऐसे लोग की जब भी लाइन इस तरह से होती है तो ऐसे लोग बहुत बार प्रेम विवाह भी करते हैं, प्रेम प्रसंगों में भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं, लेकिन इनका आत्मीय संबंधों में जो संतुष्टि का भाव होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे लोग लाइफ टाइम आत्मीय संबंधों से संतुष्ट नहीं होते जब भी ये यव आ जाएगा इस तरह से। और इनकी रेखाओं को देखकर काल सर्प दोष जैसी परिस्थिति भी मुझको लगती है। संभावना अगर कुंडली है इनके पास तो किसी पंडित से चेक करवा सकते हैं। काल सर्प योग की संभावना मुझको इनके हाथ में लगती है। मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, मंगल पर्वत तक जाती हुई मस्तिष्क रेखा एक अच्छी मस्तिष्क रेखा कह सकते हैं लंबाई के हिसाब से। जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से न भुला पाना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। बार बार उस घटना को याद करना, दुखी होना या खुश होना, दोनों बातें इनके साथ में जरूर रहती है। और माइंड लाइन भी इनकी काल सर्प दोष की ओर संकेत करती है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन। जिस उम्र पर हैं अभी ये 33 साल की उम्र है। टाइम फिलहाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इनका, लेकिन आगे इस तरह की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। राहु रेखाओं का वार एज 40 के आसपास इनका ख़त्म। 40 के बाद ही एक अच्छा समय आने का इनका संकेत है, क्योंकि धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट जरूर, लेकिन कंप्लीट हो सकता है आगे चल के। तो धन त्रिकोण का मतलब यही होता है कि 40 प्लस के बाद व्यक्ति का अच्छा टाइम आता है, रुपया पैसा होता है, नेम फेम होता है। रुपया पैसा इतना तो ज़रूर हो जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं ऐसे लोग। और रुपया पैसा जब होता है व्यक्ति के पास तो नेम फेम तो अपने आप आ ही जाता है। इस वजह से मैंने कहा नेम फेम। इनकी लक लाइन को देखेंगे तो चंद्र पर्वत से निकलती हुई लक लाइन ये बताती है कि ऐसे लोग अपने घर से, पुश्तैनी मकान से दूर होने के पश्चात ही तरक्की करते हैं। एज 35 के आसपास इनके काम में कोई चेंजेस होने की संभावना है। लक लाइन में ब्रेक है इनके, तो उम्र 35 के आसपास में ये अपने जॉब में, बिजनेस में कोई ना कोई चेंज जरूर करेंगे, जो इनके लिए सकारात्मक भी होगा। एक संघर्ष भरा भी समय इनके लिए ये जरूर होगा। अब इनकी लक लाइन शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है, ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि शनि पर्वत तक अगर लक लाइन अपने घर तक पहुंच जाए, शनि पर्वत को भाग्य का देवता माना गया है, और भाग्य रेखा अगर भाग्य पर्वत तक पहुंच जाए तो फिर इसको अच्छा माना जाता है। अब नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब ये है कि कर्म प्रधान माना जाएगा इनका शनि। जैसे ये कर्म करेंगे उस हिसाब से ही शनि इनको फल जरूर देगा। अब यहाँ पर एक क्रॉस सा बनता हुआ भी लगता है। मेरा अच्छा खासा अनुभव है इस सब्जेक्ट पर, राहु क्षेत्र पर क्रॉस, इस विषय पर बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये अनुभव है, कई हाथों के एनालिसिस करके, उनके अनुभव को सुनकर और कई हाथों को पढ़कर मैंने ये जो जाना है कि राहु पर्वत पर जब क्रॉस होता है, ये उम्र 40 के समथिंग आता है। अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने 35 के आसपास कहा, ये 35 के आसपास, इसको आप 35 से 40 वर्ष की मान सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी आयु 35 पर ही आके रुके इस लक लाइन की। और माइंड लाइन का जहाँ टच होता है ये संगम स्थल, इसको 35 से 40 वर्ष के बीच का माना जा सकता है। परफेक्ट उतना अंदाज लगाना मुश्किल होता है इसका, लेकिन 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच में फिर जब एक क्रॉस बन जाता है राहु क्षेत्र में इस तरह से, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग प्रॉपर्टी जरूर लेते हैं, और उस प्रॉपर्टी के साथ संघर्ष भी होता है। ऐसे लोगों का संघर्ष के साथ लाभ वाली परिस्थिति बनती है। ये मेरा अच्छा खासा अनुभव है कई हाथों की रेखाओं को और उनके अनुभव को जानकर, कि ये क्रॉस प्रॉपर्टी सुख दिलाता है और कारोबार में चेंज होता है, संघर्ष होता है, उसके बाद फिर लाभ होता है। तो इनके साथ भी ये परिस्थितियाँ
जरूर बनेगी। अब ये इनका लेफ्ट हैंड शनि फिंगर, यहाँ भी निगेटिव। ये व्यवहारिक तौर पर तिल, रुपए पैसे के लेन देन में कोई विवाद, नाम खराब होना, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। आड़ी रेखाएं इस हाथ में भी सभी फिंगरों पर हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, साधना, इन सब के माध्यम से सकारात्मक बदलाव हाथ में, हस्तरेखाओं में होता है। यह मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ये चाहें तो जुड़ सकते हैं, इन सब से परिणाम अच्छे होंगे। एम के साइन वाली बात थी तो वो भी इनके दोनों हाथ में है। जब भी एम का साइन होता है तो पहले भी बताया मैंने, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। चंद्र पर्वत से लक लाइन इनकी इस हाथ में भी, और कारोबार बिजनेस को लेकर कोई बदलाव भी इस हाथ में भी। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से मिलते हैं। रुपया पैसा रुक नहीं पाता है, ये भी इनके दोनों हाथों से पता चल रहा है। शुक्र पर उभार उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। निचले क्षेत्र पर उभार, सुख सुविधाएं, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, रुपया पैसा, सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है। केतु पर इनकम्प्लीट फिश भी दोनों हाथों में, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में कोई ना कोई विवाद जरूर होगा आगे चल के। इंश्योरेंस का पैसा भी हो सकता है टाइम पर ना मिले। अगर कोई इंश्योरेंस का है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कोई परेशानी आ सकती है। कुछ ना कुछ होता लेकिन ज़रूर है ऐसी परिस्थिति में। और लंबी दूरी की यात्राओं से बहुत बार लाभ भी नहीं मिलता है। संजीवनी रेखा देखेंगे तो संजीवनी रेखा इस हाथ में भी थोड़ा ब्रेक लेकर चल रही है। यहाँ पर ब्रेक, आगे फिर रेखा है कंटिन्यू। तो ये ब्रेक वाला टाइम थोड़ा इनका मुसीबत भरा हो सकता है। इनके दोनों हाथों में स्वास्थ्य रेखा कमज़ोर परिस्थिति में है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत होने की भी आवश्यकता जरूर है इनको। तो दोस्तों, यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।